मुख्तलिफ मकामात के अंदर इस बात का इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सबसे बुलंद व बाला, सबसे बाबरकत ज़ात अल्लाह की है। बियदिहिल मुल्क, जिसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर तमाम कायनात की बादशाहत है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर ज़बरदस्त क़ुव्वत रखने वाला है। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हया। कायनात के लोगों, वही ज़ात है जिसने तुम्हारी मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारी आजमाइश की जा सके, तुम्हारा इम्तिहान लिया जा सके। अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से अच्छे अमल वाला है। वह हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वही अल्लाह सबसे बढ़कर गालिब आने वाला और बख्शने वाला है। कुरान मजीद की इस आया मुबारका के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले अपनी ज़ात का तारुफ कराया कि लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। तबारकल्लज़ी, सबसे बुलंद व बाला, सबसे बाबरकत, सबसे बड़ी ज़ात। और फिर हमें बताया गया कि जो इतनी बड़ी ज़ात है, उसने तुम्हारे इम्तहान के लिए तुम्हारी मौत और ज़िंदगी का बंदोबस्त किया है, ताकि तुम्हें आज़माया जाए। दूसरे मकाम के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया, इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाज। बेशक हमने इंसान को पैदा किया मिले जुले, यानी मखलूत नुतफ़े से। नबतलीही, ताकि हम उसका इम्तिहान कर सकें। फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, बस हमने उसको सुनने वाला और देखने वाला बनाया। यानी सबसे पहले इंसान को उसकी असलियत दिखाई गई है कि तुम हो कौन, तुम्हारी पैदाइश कैसे मार्ज़ वजूद में आई, और तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा गया। नबतलीही, ताकि हम तुझको आज़माएं। तीसरे मकाम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जी रूह ने, हर जान ने मौत का जायका चखना है, यानी उसको मौत आनी है। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैर फितना। हम तुम्हें आजमाते हैं बिश्शर्रि वल खैर, शर और खैर के साथ। फितना, ताकि तुझे आजमाया जाए, तुम्हें आजमाया जाए। व इलैना तुरजाऊन, और हमारी ही तरफ तुम्हें पलट के आना है। इसी तरीके से कुरान पाक के मुख्तलिफ मकामात के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार हमें ये बात याद दहानी कराई। अभी कुरान मजीद की जो आया मुबारका तिलावत की गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी इंसान से मुखातब होकर इस बात का जिक्र फरमा रहा है, फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु। कि इंसान का ये हाल है कि जब हम उसकी आजमाइश के लिए
फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु, जब हम उसको आज़माते हैं, फ़अकरमहु व नअमहु, रब ताला क्या इरशाद फरमाता है कि हम उसको इज़्ज़तों से नवाजते हैं, उसको नेमतें अता की जाती हैं। फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, तो इंसान कहता है कि मुझे मेरे रब ने बड़ी इज़्ज़त व तकरीम से नवाजा है। यानी वो इंसान जिसको अल्लाह ने इम्तिहान के लिए दुनिया में भेजा और फिर इसी इंसान की जो आदातो खसाइल है उनका जिक्र करते हुए अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इंसान का अजीब हाल है कि जब उसका रब उसको आजमाता है और आजमाइश की वजह से फ़अकरमहु व नअमहु, उसको इज़्ज़त मिलती है, नेमतें मिलती हैं, तो इंसान क्या कहता है कि मुझे मेरे रब ने बड़ी इज़्ज़त दी है। यानी कि इंसान की बड़ी अजीब सी बात है कि हमने उसको नेमतें दी, उसको इज़्ज़त दी, इसलिए कि उसकी आज़माइश की जा सके, लेकिन इंसान इन चीज़ों को बुला बैठा। कैसे? जैसे इस दुनिया में आने के मकसद को इंसान ने बुला दिया, जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा उस मकसद को बुला बैठा। बिल्कुल वैसे ही जब अल्लाह की तरफ से इनाम व इकराम होता है, अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है, तो उस इनाम व इकराम को, इज़्ज़त को अपनी समझ बैठता है कि अल्लाह ने इनाम के तौर पे मुझे अता फरमाई। हालांकि ऐसा मामला तो नहीं है। अगर इस दुनिया में जो लोग आबाद हैं, जो इंसानियत बस रही है, अगर उनके हालातों वाक़यात का मुशाहिदा किया जाए तो वहाँ तो बात कुछ और ही नज़र आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको नहीं नवाजता या सबको एक ही तरह से नेमतों से और इन इज़्ज़तों से माला माल नहीं करता, बल्कि ये तो उसकी आज़माइश है कि उसने इंसान को नेमतें दी जिनकी बदौलत इंसान खुश होता है, फ़ायदा उठाता है। चाहिए तो ये था कि इन नेमतों को पाकर, इन नेमतों को हासिल करके उसके दिल के अंदर ये बात पैदा होती कि ये नेमतें मुझ पे मेरे रब की तरफ से आजमाइश है। जब वो आजमाइश समझता तो फिर उन नेमतों को और दी जाने वाली इज़्ज़त को बड़ी एहतियात के साथ, उसकी अमानत समझकर, उसकी अताअत समझकर इस्तेमाल करता। और इसकी इज़्ज़त के भी क्या कहना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी आजमाइश के लिए, इसके इम्तिहान के लिए इसको इज़्ज़त दी है। ये घर में होता है तब भी इज़्ज़तदार होता है, बाहर निकलता है तब भी लोग सलाम करते हैं, मुआशरे और सोसाइटी के जिस हिस्से में भी जाता है इसको इज़्ज़त मिलती है। और ये क्या समझता है कि हमने इसको इज़्ज़त बतौर इनाम दी है या ये था ही इज़्ज़त के लिए? नहीं। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु, जो बात रब समझाना चाहता है, हम तक जो बात रब ने पहुंचाई है कि लोगों, ये जो तुम्हें इज़्ज़त मिली है, ये जो तुम्हें इनाम व इकराम दिया गया है, सहूलियात दी गई हैं, जो तुम चाहते हो
जिस तरह चाहते हो हासिल कर लेते हो। याद रखो, रब कहता है कि असल के अंदर यह है तुम्हारी आजमाइश। यानी चाहिए तो यह था इंसान आजमाइश समझता इस दी जाने वाली इज्जत को, इस दिए जाने वाले मकाम को, लेकिन फ़यक़ूल रब्बी अकरमन, कि मेरे रब ने मुझे इज्जत वाला बनाया है, बुजुर्गी वाला बनाया है। यानी ये इंसान उस हकीकत को फरामोश कर बैठता है, बुला बैठता है जो असल थी। और वो हकीकत क्या थी? इसको बतौर इनाम नहीं देगी, या जब दुनिया में आया है को इसको ऐसा प्रोटोकॉल नहीं मिला कि इज्जत तुम्हारे लिए है, ये नेमतें तुम्हारे लिए हैं। ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये तो आज़माइश के लिए दी गई थी। वो अम्मा इज़ा मब्तला हो, रब कहता है कि जब हम इस इंसान को आजमाते हैं, फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, दूसरा रुख, उसका रिज़्क़ हम तंग कर देते हैं। फ़यक़ूल रब्बी अहानन, तो ये इंसान कहता है कि मुझे मेरे रब ने जलील कर दिया है। ऐसे ऐसे अल्फाज और ऐसे ऐसे जुमले ये मुंह से निकालता है जो इसकी शयाने शान ही नहीं। क्यों? इसलिए कि हकीकत को भूल बैठा है। आज कुरान मौजूद है, कुरान बोल बोल कर हमें कह रहा है कि मुझे पढ़ो, मेरे करीब आओ, देखो तो सही। लेकिन आज हम कुरान की बात को सुनने और समझने के लिए तैयार, इसके करीब आने के लिए तैयार नहीं। पहले तो रब हमें कहता है कि पहचानो किस बात को, कि दुनिया में रब ने भेजा था आजमाइश के लिए, और मुख्तलिफ मकामात के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से हमें समझाया जा रहा है। और अभी जो आया मुबारका तिलावत की, इसके अंदर अल्लाह हमें मुहातब होकर इस बात का इरशाद फरमाता है कि इंसान का भी अजीब ही हाल है कि जब इम्तहान के लिए, आजमाने के लिए, आजमाइश के लिए नेमतें दी, इज्जत दी, तो उसने कहा कि मेरे रब ने मेरे पे बड़ा करम किया, मुझे नवाज दिया। और जब इम्तिहान के लिए इसका रिज़्क़ इसके ऊपर तंग कर दिया गया, तो ये कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। ना इसकी जो नेमतें हैं, ना इसकी इज्जत तकरीम जो है वो इसकी ज़ाती थी, या ये कोई ऐसी खूबियां लेके आया था, ऐसा जन्म के साथ को मकाम लेके आया था, ऐसा इसने कर दिया था कि हकदार था उनका। ऐसी बात नहीं। अगर इज्जत मिली तो आजमाइश के लिए, अगर नेमतें मिली आजमाइश के लिए, और अगर इसका हाथ तंग हो गया है, गुजर बसर मुश्किल हो गया है, तो ये तंगी भी डालेगी आजमाइश के लिए। और कहता क्या है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। हालांकि रब किसी को जलील करता, यानी जब ये हकीकत भूल गया, असलियत भूल गया, आने के मकसद को भूल गया, जिस मकसद के लिए रब ने भेजा था उसको भूल गया, तो यही वजह है कि भूल जाने की वजह से जो अल्लाह का मंसूबा और प्लान था, जिसके तहत इंसान को दुनिया में भेजा गया था, जब इसको भूल गया तो आजमाइश के लिए आई थी तंगी, आजमाइश के लिए इसका घेरा तंग किया गया। लेकिन इसने क्या कहा कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। आगे अल्लाह ताला वो बात करता है कि जब इंसानियत अल्लाह ताला के इस कलाम के करीब आती है, इसको पढ़ती, सुनती और समझती है,
तो पांव तले से ज़मीन निकल जाती है अगर समझ कर इस कुरान को पढ़ा जाए। रब कहता है कल्ला, ऐसी बात नहीं। यानी जो तुम समझ रहे हो कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया, ऐसी बात रब को तुमसे कोई बैर नहीं। कल्ला, इंसान, ऐसी बात नहीं जो तू समझ रहा है। बल्ला तुकरमून अल यतीम, आ तुझे हम बताएं कि हकीकत क्या है, कि तेरे साथ ऐसे क्यों होता है। बल ला तुकरमून अल यतीम, लोगों हकीकत यह है कि तुम यतीम को इज्जत देने के लिए तैयार मिन हैसुल कौम। तमाम इंसानियत को मुहातब करके इस बात का इरशाद फरमाया जा रहा है, क्यों लोगों अपना मुहासबा करो, इस बात को समझने की कोशिश करो, अपने मुआशरे और सोसाइटी पे निगाह डालो। जैसे तुम इंसान हो वैसे सारे मुआशरे में इंसान ही रहते हैं, और इंसानों का जितना भी अमल है वो सारा तुम्हारा ही तो है। कल्ला, ऐसी बात नहीं। बल्ला तुकरमून अल यतीम, बिलखुसूस यतीम के लिए, बिलअमूम हर उस शख्स के लिए जिसको मुआशरे में इज्जत की ज़रूरत है, या यूँ समझे बिलखुसूस यतीम के लिए और बिलअमूम हर उस शख्स के लिए जो इज्जत व तकरीम के लायक है, मुस्तहिक है, लेकिन दुनियावी हालात की वजह से, इस इम्तिहान की वजह से उसके हालात ऐसे हैं कि दुनिया उसको इज्जत देने के लिए तैयार है। ला तुकरमून अल यतीम, कि ऐसे लोग जो इंसान होने के नाते, अशरफुल महलूकात होने के नाते, अल्लाह की महलूक होने के नाते तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, तुम ही से हैं, लेकिन तुम उनको इज्जत देने के लिए तैयार। कल्ला बल्ला तुकरमून अल यतीम, कुर्बान जाए कुरान के अंदाज पर। किसी को खाना खिलाना, किसी को पास बैठाना, किसी को प्रोटेक्ट करना, उसके हिफाजत करनी, ये भी एक बड़ी बात है, लेकिन दिल से किसी की इज्जत करनी ये हर बंदे के पास का रोग शायद नहीं होता। रब क्या कहता है, ला तुकरमून अल यतीम, बल्कि लोगों हकीकत यह है कि मुआशरे के अंदर जो लोग तुम्हारे अच्छे सलूक के हकदार हैं, इज़्ज़त के हकदार हैं, जो इस चीज़ का हक रखते हैं, उनकी इज़्ज़त की जाए। क्यों? अगर यतीम है तो अल्लाह ने आजमाइश के लिए उसको यतीमी में डाला है। अगर मुआशरे का ऐसा फ़र्द है अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता, इतने अच्छे हालात नहीं हैं, इतने अच्छे सोर्सेज नहीं हैं, तुम्हें अपने से कम नजर आता है, तो रब क्या कहता है, कल्ला बल्ला तुकरमून अल यतीम। हकीकी बात तो यह है कि तुम किसी हकदार को और बिलखसूस किसी यतीम को इज्जत देने के लिए तैयार है। वला तहाज़ून अला तामिल मिस्कीन, दूसरी बात, तुम किसी मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब दिलाते, यानी इस कदर बेहिस्सी हो चुकी है कि तुम्हें सिर्फ अपने मन की पड़ी हुई है, अपने लोगों का ख्याल है, लेकिन मुआशरे के अंदर जो हकदार लोग हैं उनकी तरफ तुम्हारी तवज्जो जाती, और ना खुद तुम्हारी तवज्जो जाती है, ना दूसरों की तवज्जो मबज़ूल कराने की कोशिश करते हो। वला तहाज़ून अला तामिल मिस्कीन। तीसरी चीज़, व तअकुलून तुरास अकलन लम्मा, कि तुम विरासत का माल खा जाते हो समेट समेट कर, सारे का सारा। यानी एक तो वो चीज़ है कि जो हक बनता है, और एक ये चीज़ है कि जो मिलता है, जहाँ से मिलता है, जिसका मिलता है, उसको समेट लिया जाए। यानी इस दुनिया के अंदर तुम्हारे हालात ऐसे हैं
कि तुम्हारा बस चलता है, जोर चलता है, तुम्हें कानून आता है, तुम समझते हो कि ये माल किस तरीके से इसे लिया जा सकता है, हालांकि हक तुम्हारा। एक तो विरासत वो है जो तुम्हारी थी, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखी है, लेकिन कुरान का जो सियाको सबाक है कि दूसरों का हक मारने भी से भी तुम दरे करते। वतअकुलून तुरासा अकलन लम्मा, तुम विरासत को, मिरास को खाते हो कैसे? जैसे मिलता है, जितना भी मिलता है। वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, चौथी चीज कि तुम माल से मोहब्बत करते हो, बड़ी शदीद मोहब्बत। यानी एक तो माल वो है जिसमें तुम्हारा हक है, लेकिन उस हक तक तुम रुकने के लिए तैयार। वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, कि तुम माल से मोहब्बत करते हो बेहद, बहुत ज्यादा। यानी जिसका माल भी तुम्हारे हथे चढ़ जाता है वो तुम वापस देने के लिए तैयार, या इस बात को समझने के लिए कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं लूँगा, इस बात को समझने के लिए तैयार। असल बात क्या हो रही थी कि अल्लाह कहता है कि हम इंसानों को जब आजमाने के लिए उनको आजमाते हैं और उनको नेमतें देते हैं, उनको इज्जत देते हैं, तो इंसान कहता है कि मेरा रब मुझे इस से नवाज रहा है। और जब उनको आजमाने के लिए उनके रिज़्क़ को तंग कर दिया जाता है तो इंसान कहता है मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। बात तो यहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन रब ताला क्या इरशाद फरमाता है कि लोगों जैसे तुम सोच रहे हो वैसी बात, जाओ अपने मुआशरे के अंदर निगाह दौड़ाओ, हालात का जायजा लो कि तुम्हारे हालात क्या है। कल्ला बल ला तुकरिमून अल यतीम, यतीम की इज्जत को तैयार नहीं हो तुम देने के लिए। किसी मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देने के लिए तैयार, और जो माल विरासत का है, मिरास का है, उसको समेट समेट कर जितना मिले, जैसे मिले, जिसका मिले। और माल से मोहब्बत तुम्हारी इस कदर, वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, कि सबसे बढ़कर तुम माल से मोहब्बत करते हो। फिर अल्लाह ने कहा कल्ला इदा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, जब ज़मीन को रेज़ा रेज़ा किया जाएगा, रेज़ा रेज़ा करना। चार बातें अल्लाह ने इरशाद फरमाई और फिर कहा कल्ला, और लोगों ऐसे नहीं हो सकता जैसे तुम चाहते हो। यानी इस दुनिया में बेहतर से बेहतर बनने के लिए, अपनी इज्जत को ऊपर ले जाने के लिए तुमने दूसरों की इज्जत ना की, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपनी औलाद के लिए इतनी ज़्यादा फिक्र है कि दूसरों की फिक्र तुम्हें भूल गई। यानी तुम्हारा जहन क्या है, माइंड क्या है, सोच क्या है कि ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए हमेशगी का घर है, जैसे तुम चाहो वैसे करो। कल्ला इदा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, ऐसी हाशात लेने वालों, ऐसी बातें जहन में डालकर दिन और रात सोचकर मंसूबे बनाकर लोगों के ऊपर हमले करने वालों, लोगों की इज्जतों और जायदादों को हड़पने वालों कि ज़िंदगी हमारे लिए है, हम आज़ाद हैं, यहाँ वो होगा जो हम चाहते हैं। रब कहता है कल्ला, ऐसे नहीं हो सकता। उस वक्त को याद करो जब रब का कानून कुदरत हरकत में आएगा। ये जो ज़मीन है, ये जो आसमान है, ये आजमाइश के लिए बनाए गए थे, वक्त मुकर्ररा तक बनाए गए थे। याद करो उस वक्त को
कि जब हर चीज़ उड़ा दी जाएगी, रेजा रेजा कर दी जाएगी, यानी ज़मीन व आसमान का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, कूट कूट कर इसको हमवार कर दिया जाएगा या इसको रेजा रेजा कर दिया जाएगा। और जिस ज़मीन पे रहने के लिए, जिस पे घर बसाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, मुरब्बे बनाने के लिए तुम इस कदर अपने आप में से बाहर निकल गए हो, रब ने आज़माइश के लिए भेजा था, तुम भूल चुके हो, मकसद दे के भेजा था, तुम भूल चुके हो। तुम्हारा हाल ये है, मुआशरे में रहते हुए ना यतीम को इज्जत देते हो, ना हकदार को इज्जत देते हो, मुआशरे में रहते हुए ना मुस्तहिक को खाना खिलाते हो, ना जरूरतमंद के करीब जाते हो, मुआशरे में रहते हुए जो विरासत मिलती है अपनी भी खा जाते हो, साथ दूसरों की भी हड़प कर जाते हो। मुआशरे में रहते हुए मुआशरे में ऊंचा मुकाम लेने के लिए माल से इस कदर मोहब्बत करते हो, वो अपना तो अपना लेते ही हो, दूसरों का भी छोड़ दे। उस वक़्त को याद करो जब ये ज़मीन का निज़ाम तहस नहस हो जाएगा। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, इस कदर निडर हो चुके हो, बेखौफ हो चुके हो, अल्लाह को भूल चुके हो। आखिरत के दिन को पसे पुश डाल चुके हो। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, उस वक्त को याद करो जब फरिश्ते सफ़े बांध कर, कब? जब वजा रब्बुका वल मलकु, तेरा रब भी आ जाएगा और फरिश्ते सफ़ेदार सफ़े बांध कर अदब के साथ। यानी जब ये दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा और जो कुछ इस दुनिया में किया है उसका जवाब देने का वक्त आ जाएगा, यानी आखिरत जब कायम है, फिर मज़ीद इंसानियत को झंझोड़ा। इंसान अभी तू जिंदा है, अभी दुनिया में मौजूद है, तेरे होश व हवास कायम है, तू समझता है, तेरी अकल तेरा साथ दे रही है। इस बात को ज़हन नशीन कर ले। वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, जिस दिन जहन्नम को लाया जाएगा। कैसे? रब कहता है कि वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, उस दिन को याद करो जब जहन्नम को, और सरवर ग्रामी अलैहिस्सलाम ने क्या अर्शा फरमाया कि जब जहन्नम को लाया जाएगा 70,000 लगामें होंगी जहन्नम के, जिन्होंने जहन्नम को पकड़ा होगा। 70,000 लगामों से जहन्नम को काबू किया होगा, और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे, और अर्श के बाएं तरफ उसको रख दिया जाएगा। जितने भी मुकर्रबीन और अंबिया हैं घुटनों के बल आ जाएंगे जब जहन्नम को देखेंगे। रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी, इतना खौफनाक वो मंजर होगा। वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, जब जहन्नम को लाया जाएगा। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, उस दिन इंसान नसीहत पकड़ेगा। कौन सा इंसान? जिस इंसान के बारे में रब ने बेशुमार मकामात पे कहा है, क्या इंसान तुझे दुनिया में भेज रहे हैं आजमाने के लिए। और अभी जो आयात हमने तिलावत की, अल्लाह कहता है कि फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तला, इंसान का हाल तो ये है कि रब उसकी आजमाइश के लिए उसको नवाजता है। किससे? इज्जत से और नेमतों से। और इंसान क्या कहता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाज दिया। इस बात को इंसान भूल गया कि मेरे रब ने नवाजा नहीं बल्कि मुझे इम्तिहान में डाला। ये बात है करने वाली असल में। और जब उसकी आजमाइश के लिए उसका रिज़्क़ तंग करता है तो कहता है मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। हालांकि रब ने जलील किया आजमाने के लिए, आजमाइश है तेरी इंसान। तो रब क्या कहता है? यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, जब इंसान जहन्नम को सामने देख लेगा तो फिर नसीहत हासिल कर लेगा। व अन्ना लहु ज़िक्रा, अब
कैसी नसीहत? अब क्यों? अब वो वक्त गुजर चुका है। अब देखें ना कुरान का अंदाज, वजी यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, कि रब कहता है कि आज जब कुरान मौजूद है, जिंदगी मौजूद है, अकल शऊर मौजूद है, फहम फरासत मौजूद है, आज अमल का वक्त है। आज तुम्हें कहा जा रहा है पहचानो इस बात को, दुनिया में क्यों आए, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा मिशन क्या है, तुम्हें क्यों भेजा गया? आजमाने के लिए। लेकिन आज हम ये बात समझने के लिए तैयार हैं, और जो चार बातें रब ने इरशाद फरमाई हैं, कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, कि तुम किसी हकदार को इज्जत देने के लिए तैयार है, किसी मस्कीन को खाना। वो मस्कीन सिर्फ वो ही नहीं जो मस्कीन होता है, मुआशरे का हर वो फर्द जिसको हमारी ज़रूरत है, कभी रुपया पैसा के हवाले से, कभी किसी मदद के हवाले से, कभी किसी रुके हुए काम को, या ज़िंदगी गुजारने में हर किस्म के मामलात शामिल हैं। वजी यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। उस दिन इंसान कहेगा, हाय काश, या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, आने वाली ज़िंदगी के लिए मैंने कुछ आगे भेजा होता। आज तो ज़िंदगी यही है। आज तो ये जो 70-80 साल की ज़िंदगी मिली हुई है, असल ज़िंदगी तो हमारे लिए आज ये है। तो रब क्या कहता है? जब जहन्नम को देख लगा फिर ये नसीहत पकड़ेगा। कौन सी नसीहत है? कि इस दुनिया में इम्तिहान के लिए इंसान आता है, और दूसरी बात इसको बताया जाता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी, लेकिन ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। कोई नसीहत इस पर अमल असर करती क्यों? इसी को ये अजीज समझता है। लेकिन जब कल जहन्नम सामने आ जाएगी फिर समझ आएगी क्या, कि असल ज़िंदगी तो ये है। या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, लेकिन उस दिन का अफसोस और तअस्सुफ हमारे या इंसान के काम आ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिलहु फला हादिया लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्ना अहसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सामईन मोहतरम, सबसे पहले जो बात की गई कि कुरान मजीद के अंदर 3 मकामात को हमने तिलावत किया, कि जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है कि इंसानों, तुम्हें दुनिया में भेजने का जो हमारा प्लान और मंसूबा है वो है तुम्हारी आजमाइश, तुम्हारा इम्तिहान। फिर जहाँ से हमारा आज का सबक शुरू हुआ, अल्लाह शाह फरमाता है फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी, कि इंसान का भी अजीब हाल है कि जब अल्लाह इसको आज़माने के लिए, अल्फाज पे गौर करें, आज़माने के लिए इज़्ज़त भी देता है, नेमतें भी देता है, तो इंसान कहता है मेरे अल्लाह ने तो मुझे नवाज दिया, मुझे बुजुर्गी वाला बना दिया। यह नहीं चाहिए, तो ये था कि ये कहता मेरे रब ने आज़माइश के लिए, मेरे इम्तिहान के लिए मुझे ये माल दिया, इन नेमतों से नवाजा, मुझे इज़्ज़त दी। और मुआशरे में सबके पास ना इज़्ज़त होती है ना नेमतें होती हैं। क्यों जी? ऐसा ही है।
लेकिन जिसके पास होता है वो जब समझ लेता है कि ये तो मेरे पे अल्लाह को ख़ास इनाम है, तो फिर क्या होता है, गाफिल हो जाता है। तो रब क्या कहता है, इस इंसान का अजीब हाल है, आजमाने के लिए, इम्तिहान के लिए इज्जत देते हैं, नेमतें देते हैं, तो कहता क्या है, अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ है। साथ ही रब कहता है वो अम्मा इज़ा मब्तलाहु, कि जब हम इसको आजमाते हैं और इसका रिज़्क़ फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, रिज़्क़ तंग कर देते हैं, तो ये कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। कहना तो ये चाहिए था कि मेरे रब ने मुझे आजमाया है ताकि तेरे अंदर सब्र पैदा हो, कनात पैदा हो, आजिज़ी और इनकिसारी के अंदर तू रह। क्यों कि रब किसी को जलील करता, ये तो उसकी आजमाइश है, इम्तिहान है। इस बात को पिछड़े एक इंसान की ज़िंदगी का मुताला करें, एक इंसान की ज़िंदगी का, तो कहीं पहर नज़र, कहीं रुख, कहीं पहलू नज़र आएंगे। कभी ज़िंदगी किसी हाल में, कभी किसी हाल में, कभी किसी हाल में, कभी चंद साल कैसा है, कभी चंद साल। यानी चाहिए तो ये था, अगर नेमतें मिली हैं, इज़्ज़त मिली है, तो मेरा नहीं, मेरा कमाल नहीं, ये अल्लाह का दिया हुआ है इम्तहान के लिए। अगर वक्त मुश्किल आ गया है, गुजर बसर मुश्किल हो गया, बच्चों के खर्चात पूरे हो सकते, तो गीला शिकवा नहीं, बल्कि अल्लाह ने मुझे, फिर अल्लाह ने 4 बातें ऐसे की हैं। एक तो हमने ये कहा कि जब इन बातों पे इंसान लापरवाही करता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है, रब ने डराया, धमकाया है कि अभी वक्त है, अपने आप को संभालो। और दूसरा रुख उसका देखे, आगे कुरान का सियाको सबाक बदल गया है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, सुकून वाली, बड़ी पुरसुकून। यानी अगर इंसान अल्लाह का बन के दुनिया में रहता है, अल्लाह का हो के दुनिया में रहता है, अगर नेमतें मिले इम्तिहान समझता है, इज़्ज़त मिले इम्तिहान समझता है, यानी किसी पे ज़्यादती करता, अगर दुख आता है, तकलीफ आती है, रिज़्क़ की तंगी आ जाती है, हालात की परेशानी आ जाती है, तो गिले शिकवे करता, जब ऐसे हालात में ज़िंदगी गुजारता है तो रब कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। दलील क्या है, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। उधर ये था कि यतीम की और जो मुआशरे के मुस्तहिक अफराद हैं, लोगों तुम उनकी इज़्ज़त नहीं करते, लेकिन ये वो लोग हैं जो यतीमों की भी इज़्ज़त करते हैं, और मुआशरे के जो मुस्तहिक लोग हैं, जिनको ना को पूछने के लिए तैयार है, ना पास बैठाने के लिए तैयार है, ना बात सुनने के लिए तैयार है, ना मदद करने के लिए तैयार है। रब की रज़ा के लिए इम्तिहान समझकर मैं चौधरी हूँ, मेरा सिक्का चलता है, मेरी बल्ले बल्ले है, मेरे सिग्नेचर काम कर जाते हैं, रब की रज़ा के लिए अपनी उस दी हुई या उस आई हुई वो जो अथॉरिटी है, वो जो मकाम है, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। यानी लोगों को इज्जत देता है, जिसको कोई पास नहीं बैठाता है उसको अपने साथ बैठाता है, जिसको कोई नहीं पूछता उसको ये पूछता है, जिसका काम करने के लिए बल्कि बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं उसकी बात ये है। और बिलखसूस मस्कीन और मुआशरे के वो लोग जो हकदार हैं उनको खुद भी खिलाता है और लोगों को भी मोटिवेट करता है कि ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है, ये हमारा ही ख़ानदान है, अल्लाह ने इम्तिहान के लिए हमें माल दिया है और इनसे लिया है, हमें मकाम अल्लाह ने दिया है, और इनके हालात बड़े हो जाते हैं इंसान के, तो खुद भी खर्च करता है, लोगों को भी बावर कराता है, लोगों पे मेहनत करता है कि इन पे खर्च करो। यानी लोगों को इज्जत भी देता है, लोगों पे माल भी खर्च करता है, और जो विरासत है, जो मिरास है, उतनी ही लेता है जितना हक बनता है, और जब पास आ जाती है खुद भी खाता है, दूसरों को भी। और चौथी बात कि माल से मोहब्बत करता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझ कर जायज़ तरीके से कमाता है, जायज़ तरीके से,
और सिर्फ अपने पे खर्च नहीं करता बल्कि मुआशरे के जिन अफराद पर, जिन जगहों पे अल्लाह का हुक्म है कि माल मैंने दिया है, मेरी मर्जी के मुताबिक खर्च करो, वहाँ पे खर्च करता है। जब ये चार खूबियाँ इंसान में आ जाती हैं तो रब कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, पलटा लौटा, तेरा इम्तिहान खत्म हो चुका है। दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा था, तुझे आजमाया गया था, कभी पैसा देकर इज्जत देकर, कभी पैसा लेकर इज्जत लेकर, कभी कुशादा हालात देकर, कभी तंगी मुसल्लत करके तू हमारी आजमाइश पे पूरा उतरा है। अब अपने रब की तरफ लौटा, इरजिई इला रब्बिक, पलटा। तूने भी दिन गुजारे, रातें गुजारी, लेकिन उन लोगों की तरह नहीं जो गाफिल थे। हर वक्त तुझे रब याद रहता था, जो तेरे पास होता था तो रब की तरफ से इम्तिहान समझता था, जिसका था वहां पहुंचा देता था। अब लौटा, पलटा, दिन को नमाजें पढ़ता था, पिछली रात को रब की बारगाह में खड़े हो गए, तेरी आवाजें निकलती थी कि रब्बा माफ कर दे, किसी के पे जुल्म ना हो जाए, किसी पे ज्यादती ना हो जाए। तूने दिन को भी आज़ारी की, रात को भी मेरी बारगाह में आके मुझसे माफिया मांगी, इल्तिजाएं की, या अल्लाह जालिम ना बनाना, फर्जिई इला रब्बिक, मेरे बंदे लौटा, तेरा इम्तिहान का वक्त खत्म हो चुका, तेरी आजमाइश खत्म हो चुकी।